श्री सूत जी कहते हैं, अब मैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पापहारी महात्म्य बताऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। राक्षस राज रावण, जो बड़ा अभिमानी और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ समय तक आराधना करने पर जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए, तब वह शिव जी की प्रसन्नता के लिए एक दूसरा कठिन तप करने लगा। तब हिमालय ने सिद्धि के स्थानभूत हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ कर दिया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच में बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती थी। इस रीति से रावण ने बड़ी कठिन तप किया, तो भी दुरात्माओं के लिए जिनको रिझाना कठिन है, वे परमात्मा महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब महामनस्वी दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन आरंभ कर दिया। विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करके वह अपना एक एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता। इस तरह उसने अपने क्रमशः 9 सिर काट डाले। जब एक ही सिर बाकी रह गया, तब भक्त वत्सल भगवान शंकर संतुष्ट और प्रसन्न होकर वहां उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्ववत निरोग करके उसे उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान कर दिया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण ने नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे देवेश्वर, प्रसन्न हो जाइए, मैं आपको लंका में लिए चलता हूँ, आप मेरे इस मनोरथ को सफल कर दीजिए, इसीलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और बड़े अनमने होकर बोले, राक्षस राज, मेरी सारगर्भित बात सुनो। तुम मेरे उस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर में ले जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं भी भूमि पर रख दोगे, तब ये वहीं स्थिर हो जाएगा और इसमें कोई संदेह नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा कहकर शिवलिंग को साथ लेकर अपने घर की ओर चल दिया। परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे लघु शंका की इच्छा हुई। पुलत्स्य नंदन रावण सामर्थशाली होने पर भी मूत्र वेग को रोक नहीं सका। इसी समय वहां आसपास एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं लघु शंका के लिए चला गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से बड़ा पीड़ित होकर व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह हीर कमय शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभीष्टों को देने वाला और पाप राशि को हरने वाला है। मुने, वही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। वह दिव्य और उत्तम श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोकों के हित के लिए वहीं स्थित हो गया, तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर बहुत कोशिश करने के बाद भी उस शिवलिंग को हिला नहीं सका। थक हार कर अपने घर चला गया। फिर वहां जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिया मंदोदरी को सारी बात कह सुनाई। इंद्र आदि सभी देवताओं और निर्मल मुनियों ने जब यह समाचार सुना, तब वे परस्पर सलाह करके वहां आए। उन सबका मन भगवान शिव में लगा हुआ था। उन सभी देवताओं ने उस समय वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव जी का विशेष पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका नाम वैद्यनाथ रखकर उसकी वंदना और स्तवन करके वे स्वर्गलोक को चले गए। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, जब वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया और रावण अपने घर को चला गया, तब वहां पर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई वो भी आप बताइए। तब श्री सूत जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर महान असुर रावण अपने घर को चला गया। वहां उसने अपनी प्रिया से सारी बात कही और अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। इधर इस समाचार को सुनकर सभी देवता घबरा गए कि पता नहीं यह देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर अब क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को उसके पास भेजा। नारद जी ने जाकर रावण से कहा कि नारायण नारायण, हे रावण, तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा कि शिव जी का दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल हुआ है,
क्या सचमुच तुम बलशाली हुए हो? रावण को नारद जी की बात सही लगी। तब उसने जाकर कैलाश पर्वत को उखाड़ लिया। इससे सारा कैलाश हिल उठा। तब गिरिजा के कहने से महादेव जी ने रावण को घमंडी समझकर इस प्रकार श्राप दे डाला। रे दुष्ट, रे दुष्ट भक्त दुर्बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड मत कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र इस जगत में अवतार लेगा। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार वहां जो घटना हुई उसे नारद जी ने सुना। रावण भी बड़े प्रसन्न मन से जैसे आया था ठीक उसी तरह अपने घर को चला गया। इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर का महात्म्य बताया है, जिसे सुनने वाले हर मनुष्य का पाप भस्म हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अब मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य का प्रसंग सुनाऊंगा। दारुका नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी, जो पार्वती जी के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर वहां सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था। वह लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था, जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन था। दारुका अपने विलास के लिए जहां जाती थी, वहीं भूमि, वृक्ष और अन्य सभी उपकरणों से युक्त वह वन भी उसके साथ साथ चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को सौंप दिया था। दारुका अपने पति के साथ इच्छानुसार उसमें विचरण किया करती। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सभी को प्रताड़ित करता और सभी को भय देता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि और्व की शरण में जाकर उन्हें अपना दुख सुनाया। और्व ने शरणागतों की रक्षा करने के लिए राक्षसों को ये श्राप दे दिया कि ये राक्षस अगर पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब ये बात सुनी, तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबराए। अगर वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के श्राप से वे स्वयं मर जाते हैं, और अगर नहीं मारते तो पराजित होकर भूखों मर जाएंगे। इस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा, भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहां चाहूं ले जा सकती हूँ। ऐसा कहकर वह समस्त वन को ज्यों का त्यों ले जाकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वहां प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर आ निकली जो मनुष्यों से भरी हुई थी। राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सभी लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उनमें सुप्रिय नाम से प्रसिद्ध एक वैश्य था, जो उस दल का सरदार था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी और भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता। वह स्वयं तो शंकर जी का पूजन करता ही था, बहुत से अपने साथियों को भी उसने शिव जी की पूजा सिखा दी थी। फिर सभी लोग नमः शिवाय मंत्र का जप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिय को इस दृढ़ भक्ति के बाद भगवान शिव के दर्शन भी होते थे। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता चला, तब उसने आकर सुप्रिय को धमकाया। उसके साथी राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े। उन राक्षसों को आया देख सुप्रिय के नेत्र भय से कातर हो गए। वह बड़े प्रेम से शिव जी का चिंतन और उनके नामों का जप करने लगा। वैश्यपति ने कहा, हे देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। हे कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ, हे दुष्टहंता भक्त वत्सल शिव, हमें इस दुष्ट से बचाइए। देव, अब आप ही मेरे सर्वस्व हैं। प्रभु, मैं आपका ही हूँ, आपके अधीन हूँ और आप ही सदा मेरे जीवन और प्राण हैं। सूत जी कहते हैं, सुप्रिय के इस प्रकार कहने पर भगवान शंकर एक विवर से निकल पड़े। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के सभी लोग विद्यमान थे। सुप्रिय ने उनका दर्शन करके उनका पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न होकर स्वयं पाशुपतास्त्र लेकर प्रधान राक्षसों, उनके सारे उपकरणों और सेवकों को भी तत्काल ही नष्ट कर दिया। और उन दुष्ट हंता शंकर ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा भी की। फिर अद्भुत लीला करने वाले और शंभु लीला से ही शरीर धारण करने वाले शंभु ने उस वन को ये वर दे दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
इन चारों वर्णों के धर्म का पालन हो। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करें और तमोगुणी राक्षस इसमें कभी न रहें। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें सदा निवास करें। श्री सूत जी कहते हैं, इसी समय राक्षसी दारुका ने दीन चित्त से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली, बताओ तुम्हारा क्या कार्य करूं? तब दारुका कहने लगी, हे देवी, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। तब देवी बोली, मैं सच कहती हूँ कि तेरे कुल की रक्षा अवश्य करूंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती भगवान शिव से बोली, नाथ, आपकी यह बात युग के अंत में सच्ची होगी। तब तक तामसी सृष्टि भी रहे ऐसा मेरा विचार है, और मैं भी तो आपकी ही हूँ और आपके ही आश्रम में रहती हूँ, इसलिए मेरी बात को भी प्रमाणित कीजिए। ये राक्षसी दारुका देवी है, मेरी ही शक्ति है और राक्षसियों में बलिष्ठ है, इसलिए यही राक्षसों के राज्य का शासन करे। ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगी वे सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। देवी पार्वती की बात सुनकर शिवजी बोले, प्रिय, अगर तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरा ये वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में रहूंगा। जो पुरुष यहाँ वर्ण धर्म के पालन में तत्पर होकर प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वे दंपति परस्पर हास्य युक्त वार्तालाप करके स्वयं वहां स्थिर हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहां नागेश्वर कहलाए और शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। वे दोनों ही सत्पुरुषों को प्रिय हैं। इस प्रकार ज्योतियों के स्वामी नागेश्वर नामक महादेव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वे तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक नागेश्वर के प्रादुर्भाव का यह प्रसंग सुनता है, वह बुद्धिमान मानव महापातकों का नाश करने वाले संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं ये बता रहा हूँ कि रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पहले किस प्रकार प्रकट हुआ। इस प्रसंग को भी तुम आदर पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु के राम अवतार में जब रावण सीता जी को हरकर लंका में ले गया, तब सुग्रीव के साथ 18 पद्म वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए। वहां वे विचार करने लगे कि हम इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे और किस प्रकार रावण को जीतेंगे। इतने में ही श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल ले आए। श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया। तब तक उन्हें स्मरण हो आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर यह जल मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को नहीं पिया। जल रख देने के बाद रघुनंदन ने पहले पार्थिव पूजन किया। आह्वाहन आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधि पूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की अर्चना की। प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों द्वारा यत्न पूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्ति भाव से उनसे प्रार्थना की। श्री राम बोले, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है, वह सबके लिए सर्वथा दुर्जय है, परंतु आपके दिए हुए वरदान से हे प्रभु वह सदा अभिमान में भरा रहता है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर है। इधर मैं भी आपका ही दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ। हे सदाशिव, ये विचार कर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने उच्च स्वर से जय शिव शंकर, जय शिव इत्यादि का उद्घोष करते हुए शिव जी का स्तवन किया। फिर उनके मंत्र के जप और ध्यान में तत्पर हो गए। फिर पुनः पूजन करके वे स्वामी के आगे नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था। फिर उन्होंने शिव जी के संतोष के लिए गाल बजाकर अव्यक्त शब्द किया। उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वे ज्योतिर्मय महेश्वर वामांग भूता पार्वती और पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहां प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट चित्त होकर महेश्वर ने उनसे कहा कि हे श्री राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो।
उस समय उनका रूप देखकर वहां उपस्थित हुए सभी लोग पवित्र हो गए। शिव धर्म परायण श्री राम जी ने स्वयं उनका पूजन किया। फिर भली भांति स्तुति और प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब राम भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, महाराज तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर और युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम ने नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर उनसे पुनः प्रार्थना की, हे मेरे स्वामी शंकर, अगर आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए। सूत जी कहते हैं, श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए और तीनों लोकों में रामेश्वर के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को अनायास पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का शीघ्र ही संहार किया और अपनी प्रिया सीता जी को प्राप्त कर लिया। तब से इस भूतल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले और भक्तों की हर इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो दिव्य गंगाजल से रामेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है वह जीवन मुक्त ही है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में उत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चय ही मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार हे ब्राह्मणों, मैंने तुम लोगों से भगवान शिव के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया, जो अपनी महिमा सुनने वालों के समस्त पापों का अपहरण करने वाला है।